विंटर जैसे ही ख़त्म होना स्टार्ट होते हैं तो खुश्क हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, जिसकी वजह से त्वचा जो है बहुत रूखी सी हो जाती है, बहुत फ्लेकी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है त्वचा के ऊपर। और जिनकी ऑलरेडी ड्राई है उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो चलिए आज आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आप यकीन मानिए, अगर आप एक ही बार में इसको करेंगे आपको अपने बेहतर से बेहतर इसके जो है स्किन पे रिजल्ट्स मिलेंगे। और यदि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो किस तरह से आप उनकी भी, अगर त्वचा जो है वो खुश्क है तो किस तरह से आप उनकी त्वचा की भी देखभाल कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तब तो आपको इन दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केयर आपको भी करनी है। चलिए पहले हम ऑयली स्किन वालों के लिए थोड़ी सी टिप्स बताती हूँ मैं, जो उनके लिए बहुत काम करेंगी इन दिनों में। ऑयली स्किन की वैसे तो इन दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप सबसे सिंपल तरीका होता है, आप फ्रेश एलोवेरा लीजिए, उसका लीफ लीजिए और उसकी साइड्स कट करके एंड उसका ऊपर का भी पत्ता हटा दीजिए, और जो पल्प है उसको थोड़ा सा फोक की हेल्प से उसको इस तरह से उसमें नोक दीजिए एंड उसको फिर आप जो है अपने फेस पे लगाइए। ये ड्राई स्किन वाले भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वाले इस पर थोड़ी सी मलाई लगा लें एंड देन इससे मसाज करें आप एलोवेरा से। और जो ऑयली स्किन वाले हैं वो सिंपल इसी को लेके ही सिर्फ लीफ को ही अपनी स्किन पे यूज़ करें। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है, वैसे तो होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इनोसेंट प्लांट है, ये बहुत लो मेंटेनेंस में बहुत अच्छा फल देता है, तो इसको ज़रूर लगाइए। तो अगर नहीं है तो आप जो मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल आती हैं वो लीजिए, उससे अपनी स्किन को मसाज कीजिए। ये मैं ऑयली स्किन वालों के लिए कह रही हूँ। और ऐसे ही ड्राई स्किन वाले उसी एलोवेरा जेल के अंदर मलाई मिक्स कीजिए और इससे मसाज कीजिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप के लिए, अगर आपकी स्किन जो है आप साबुन नहीं लगाते और इस पर बहुत सारी आपको ड्राइनेस के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे एक डेड स्किन आपको फील होती है, बहुत रूखी सी स्किन आपको हाथ लगाने पे फील होती है, तो आप मलाई लीजिए हाफ चम्मच के करीब और इसमें 2 से 3 बूंदे जो है वो ग्लिसरीन की ऐड कर दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और इससे अपने फेस की मसाज कीजिए। आप जैसे जैसे मसाज करते जाएंगे आप पाएंगे कि आपकी जो त्वचा है उस पे से धीरे धीरे ब्लैक कलर की छोटी छोटी सी लोइयाँ बन के, मतलब वो छोटी छोटी सी मैल निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। वो डेड स्किन होगी और साथ में इतनी डीप क्लीनिंग वो करेगी आपकी स्किन की कि आप हैरान रह जाएंगे इसके रिजल्ट्स देख के। आप इसको कीजिए। आपको इसके बाद कोई सोप नहीं लगाना, कोई फेस वॉश के साथ आपको फेस क्लीन नहीं करना है। आपको सिंपली ल्यूक वार्म वाटर लेना है, उसके अंदर सॉफ्ट या तो कॉटन या फिर सॉफ्ट जो कॉटन का कपड़ा होता है उसको डिप कीजिए, इसी से अपने फेस को क्लीन कीजिए। जी हाँ, हल्की सी थोड़ी सी आप वार्म, इससे ही बिल्कुल वार्म, आपको गर्म नहीं लेना, बिल्कुल वार्म आपको लेना है और इससे आप फेस को क्लीन कर लीजिए। आपको और कुछ लगाने की इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप इसके बाद रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को लगा सकते हैं। इन दिनों में नींबू बिल्कुल नहीं डालना किसी ने भी रोज़ वाटर के अंदर और ग्लिसरीन के अंदर। तो ये अगर आप लगाते हैं, आप यकीन मानिए आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी। अब जिन्होंने कभी रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को नहीं यूज़ किया है तो इस समय उनको एक सिंपल सा आपको टिप दे देती हूँ कि अगर आपने एक पार्ट जो है रोज़ वाटर का लिया है तो उसका हाफ से हाफ आपको ग्लिसरीन ऐड करना है उसके अंदर। बहुत ड्राई है तो थोड़ा और डाल लीजिए और इसको अच्छे से शेक करके मिक्स करके आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपकी मलाई के साथ स्किन की देखभाल। अगर आपको और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का प्रॉब्लम है या आप स्किन को और निखारना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले मलाई से, देसी घी से या फिर कोकोनट प्लस कैस्टर ऑयल के साथ आप फेस की मसाज कर सकते हैं। तो चलिए, मलाई और देसी घी से तो सिंपल चीज़ है कि आपने लिया और मसाज किया। अब मैंने जो आपको कोकोनट और कैस्टर ऑयल बताया है, कोकोनट ऑयल जो है रफली आपको 1 चम्मच लेना है, इसको बना के रख लीजिए और इसके अंदर 1/4 स्पून जो है आपको इसके अंदर कैस्टर ऑयल ऐड करना है। इसके अंदर 1 से 2 जो है आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड करने हैं। इनको मिक्स कीजिए अच्छे से और इसको मिक्स करने के बाद अपने चेहरे की अच्छे से मसाज कीजिए डेली। ये बेहतर बहुत ही बेहतर आपको रिजल्ट्स देगा अगर आप इसको करते हैं तो।
अगर इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा बना के रखनी है तो बस इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। जैसे कि आपने 4 से 5 चम्मच अगर आपने कोकोनट ऑयल लिया तो आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दीजिए इसके अंदर, और इसके अंदर 3 से 4 जो है आप विटामिन ई के कैप्सूल्स, इतने ही बहुत हैं, ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो इसके अंदर 1 चम्मच एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हैं। इसका एक अच्छा सा ब्लेंड बनाइए और इसको आप अपने चेहरे पे लगाइए। ये बहुत ही बेहतर है। आपके रिंकल्स तक भी अगर फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम भी इससे आपकी ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी स्किन पे एक अलग सी चमक आ जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया है आपकी स्किन के लिए, जो कोकोनट कैस्टर ऑयल, विटामिन ई प्लस एलोवेरा, ये बहुत ही कामनेस देती है जो एलोवेरा है। इस टाइम में आपको बेसन का कोई फेस पैक नहीं लगाना। मैंने ऑलरेडी भी आपको ये टिप दी हुई है कि बिल्कुल बेसन का कोई पैक नहीं लगाना, और ज़्यादा फेस पैक आपको यूज़ नहीं करने, जैसे मुल्तानी मिट्टी का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, या फिर आपको और किसी चीज़ का कोई फेस पैक जो आपको लगता है कि आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है, जो ऑयल को खींचता है, तो ऐसा कोई फेस पैक आपको नहीं लगाना है इन दिनों में। अगर आप कोई फेस पैक लगाना भी चाहते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप हनी लीजिए। 1 चम्मच अगर आपने हनी लिया है, थोड़ा सा उसके अंदर हाफ स्पून के करीब आप एलोवेरा जेल मिक्स कर दीजिए। इनको मिक्स करके आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, लेकिन चेहरा आपका साफ़ होना चाहिए, पहले से आपका वॉश होना चाहिए। तो इन दिनों में अगर आप फेस वॉश यूज़ करते हैं तो बहुत ही माइल्ड वाला आप जो है फेस वॉश यूज़ करेंगे। और मॉइस्चराइज़र भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इन दिनों में जो ड्राई स्किन वाले हैं ऑयल बेस्ड ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करने चाहिए। बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइज़र और फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप ले सकते हैं। आपको कोई भी ऐसा हार्श जो है फेस वॉश यूज़ नहीं करना है जिससे कि आपकी स्किन आपको वॉश करने के बाद बहुत ड्राई फील हो। तो ये बस आप छोटी छोटी सी टिप्स का ध्यान रखिए, आपकी स्किन बहुत बेहतर रहेगी। और बहुत ड्राइनेस जो है वो सबसे उसका लिए जो बहुत ही हमेशा से बोला जाता है कि आप अपनी नेवल में, नाभि में आप जो है सरसों का तेल या फिर कैस्टर ऑयल, इन दोनों में से कोई भी चीज़, या देसी घी, सबसे बढ़िया है देसी घी। अगर आप नाभि के अंदर रात को सोते हुए आप जो है देसी घी अच्छे से लगा के सोते हैं, थोड़ा सा आप अपने कान में, हल्का सा नाक के अंदर, ये बहुत अच्छे हैं। जितने भी ओपन वाले एरियाज़ होते हैं, अगर इनमें हम देसी घी लगा के रात को सोते हैं, आप यकीन मानिए आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी ठीक हो जाती है। क्योंकि ये ज़्यादातर जिनकी वात प्रकृति होती है, जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। या फिर जिनकी पित्त होती है, पित्त की वजह से भी स्किन जो है थोड़ा सा डार्क साइड पे भी हो जाती है और ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी होती है। तो बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये बहुत ही बेहतर है आपके लिए। जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, आप हमेशा मार्केट में जाते हैं तो हमेशा हम लोग यही ढूंढते हैं कि इसके अंदर मलाई है किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो हम ले लेते हैं। इसके अंदर एलोवेरा है, चंदन है, तो हम बहुत खुशी खुशी उन चीज़ों को, जिसमें केसर भी हो, तो केसर की खूबियों वाली चीज़ें हम मार्केट से ले लेते हैं। जब आपके पास ये चीज़ें नेचुरल वे में, डायरेक्ट वे में, बिना प्रिजर्वेटिव्स आपके घर के अंदर है, तो आप इतना आलस क्यों करते हैं? कई लोग बहुत आलस करते हैं इन चीज़ों के लिए। नहीं, मार्केट से लाओ, डिब्बी खोलो और लगा लो। आप यहाँ पे भी अपनी जो आपकी स्किन के हिसाब से जो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ, उनका एक छोटा सा बास्केट के अंदर वो सब चीज़ें रख लीजिए। बस रात को आप उनको यूज़ कीजिए, तो आपको बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए कभी भी आलस नहीं आएगा, या आपको कभी उस चीज़ को लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं वो बुरे हैं, लेकिन अगर नेचुरल वे में आप अपनी स्किन को ध्यान रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। मैं भी मार्केट की चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं भी मार्केट के कई कॉस्मेटिक और मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करती हूँ, बट फिर भी मेरी जो ज़्यादा कोशिश होती है कि वो मैं घर के ही चीज़ों से अपनी स्किन को ध्यान रखूँ। एक मैंने आपको टिप पहले भी दी थी और आज भी मैं उसको रिपीट करती हूँ। चेहरे को मलाई से या दूध से ही साफ़ करें। जैसे बच्चे भी छोटे हैं, जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, तो वो अपने स्किन को, बच्चों की स्किन को बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए वो दूध लीजिए, आप कच्चा दूध लीजिए, उसके अंदर जो ब्रेड आती है
वाइट ब्राउन जो भी ब्रेड आपके पास है आप उसको भिगो दीजिए। थोड़े टाइम में ब्रेड बहुत सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब 1 साल के बच्चे को, जो 7-8 महीने तक के बच्चे को भी आप इस ब्रेड और दूध के साथ हल्के हल्के हाथ से इसकी मसाज करते हुए बच्चों को नहला दीजिए, मतलब उसको मसाज कीजिए। कोई साबुन लगाने की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चों की भी केयर करते हैं, यकीन मानिए उनकी त्वचा जो है निखरती है। और जब आपके हाथों का स्पर्श आपके बच्चों के साथ होता है तो एक अलग सा ही आपको भाव आता है, उनका रिश्ता आपके साथ बहुत ही अलग बनता है। क्योंकि टच जो होता है वो बच्चे को, आप जितने प्यार से आप उसकी केयर कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। तो ये ज़रूर कीजिए आप अपने बच्चे के लिए। और कच्चे दूध से ही बच्चों के फेस को वॉश कीजिए, उनका फेस अच्छे से कॉटन के हेल्प से बिल्कुल हल्के हाथ से उनको मसाज कीजिए प्यार से। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। बच्चे इतने नाजुक होते हैं, उनकी इतनी स्किन डेलिकेट होती है, और आप लाके मार्केट के 10 तरह के केमिकल अगर आप उनकी बॉडी के ऊपर फेंकते हैं तो ये जाती है उनके साथ। मैं ये नहीं कहती कि बुरे होते हैं, लेकिन आप ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ कीजिए बच्चों के लिए, स्पेशली नेचुरल चीज़ों को। और जितना हो सके, ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जितना हो सके प्रोसेस फूड, पैकेट वाला फूड कम दीजिए। बच्चे हेल्दी हैं तो हम भी खुश हैं। 5 साल तक तो कोशिश कीजिए जितना हो सके बच्चों को बिल्कुल भी प्रोसेस फूड मत दीजिए। चाहे ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर बात आपसे करूं, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, क्योंकि आप मेरे अपने हैं। वीडियो पसंद आने पे इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के जो मेरी वीडियोस आगे आने वाली हैं उसमें मैं आपको होम से रिलेटेड, घर से रिलेटेड भी काफ़ी टिप्स देने वाली हूँ, और बहुत सारे किचन से रिलेटेड भी टिप्स दूँगी। ये चैनल जो है ये खाली आपके लिए स्किन केयर, हेयर केयर के लिए नहीं है। इसमें आपको ये चीज़ें तो मिलेंगी, आपके स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड तो मिलेंगी, साथ में मेंटल केयर की बातें भी आपके साथ होंगी, साथ में आपके किचन से रिलेटेड आपको मैं टिप्स दूँगी, घर से रिलेटेड टिप्स दूँगी। चलिए, अगर आपको मेरी टिप्स दी हुई अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी फैमिली का मेंबर ज़रूर बनिएगा। इस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना सब्सक्रिप्शन तो आप कर देंगे, लेकिन बेल आइकन अगर प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और कई टिप्स आप जो हैं मिस कर जाएंगे। आपको वीडियोस नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और कई टिप्स आप जो हैं मिस कर जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।